बचे हुए कपड़ों से टेबल रनर बनाते हैं। आइए बची हुई कतरनों से आज हम टेबल रनर बनाना सीखते हैं। और ये बचे हुए कपड़ों के साथ में हम इस तरीके के बैग का यूज़ करेंगे। तो अब इन कपड़ों में से हम लंबाई में 12 इंच और 3-3 इंच लंबी पट्टी, 3 बाई 12 इंच लंबी पट्टी हम काट लेंगे। हाँ, ऊपर से भी हम इसको काट देंगे। इस तरीके से पट्टियाँ हम सब कपड़ों में से काट लेते हैं। अब हमें ये 3 तरीके के पीसेस चाहिए। एक 10 बाई 10 का एक पैच, 12 बाई 3 की पट्टियाँ। ये पट्टियाँ आप जितना लंबा करना चाहते हो उतनी ले लीजिए। और 3.5 बाई 3.5 के इस तरीके के छोटे ब्लॉक। जितनी पट्टियाँ होंगी उसके आधे ब्लॉक होंगे। मान लीजिए 12 पट्टियाँ हैं तो 6 ब्लॉक आपको लेने होंगे। देखिए, अब हमको ये पैटर्न बनाना है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सारी पट्टियाँ हमने सेट करके आपको दिखाने के लिए लगाई है। और बीच में ये जो वाइट हिस्सा खाली है उसमें इस तरीके का 3.5 बाई 3.5 का एक टुकड़े काट के लगाए जाएंगे। ब्राउन पट्टियों के साथ ब्लैक और ब्लैक पट्टी के साथ तरीके का हम ब्राउन काट के लगाएंगे। ये पैटर्न हमको तैयार करना है। ये सिलाई से सिलने से पहले का पैटर्न है। अब हम इसको सिलते हैं। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए बनाने के लिए अब हम ये 10 बाई 10 के पैच पर एक 6 बाई 6 का पैच अटैच करेंगे। क्योंकि अब हमने ये जोड़ने के बाद अब हमें ये शेप बनानी है, तो इसके लिए एक पट्टी में ये वाला ब्लॉक जोड़ लेंगे और दूसरी पट्टी को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये ब्लॉक इस पट्टी में हम जोड़ लेते हैं। इस तरीके से और फिंगर इस तरीके से हम इस पर फिंगर प्रेस कर लेते हैं। अब ये दूसरी पट्टी इस तरीके से हम इस पैच में जोड़ के इस तरीके से सबसे पहले लगा लेते हैं। अब ये पट्टी हमने इस तरीके से इसमें जोड़ ली है। जोड़ दी। अब ये दूसरी पट्टी को अब हम इसमें जोड़ लेंगे। ये पट्टी जोड़ने के बाद जिस पट्टी में हमने ब्लॉक लगाई थी उस पट्टी को अब हम इसके ऊपर रख कर इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये हमारी पट्टी इसमें जुड़ गई है। ये पीस हमारा ऐसा हो गया है। अब सेम हम इस तरफ भी
जोड़ लेंगे। फिर से इस पट्टी में ये ब्लॉक इस तरीके से जोड़ लेंगे। ब्लॉक हमेशा अपोजिट कलर का जोड़ेंगे। ब्लैक पट्टी है तो ब्राउन, और ब्राउन पट्टी है तो ब्लैक। फिंगर प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमने ब्लॉक जोड़ लिया है। अब ये दूसरा काला पट्टी हम इस साइड में जोड़ देंगे। अब इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इस साइड में हम अब ये जो साइड हमारा बचा, इसमें अब हम ये ब्लॉक वाली पट्टी इस तरीके से रखकर पूरी जोड़ देंगे। इस तरीके से तो दोनों तरफ इस तरीके से, इस तरफ भी और इस तरफ भी ये अपोजिट ब्लॉक आ जाएगा। देखिए ये पीस इस तरीके से जुड़ गया है। अब अगला पीस जोड़ने के लिए अब इस तरीके से ये ब्राउन पट्टी हम ब्लैक ब्लॉक और ब्राउन पट्टी इस तरीके से हम इस साइड भी और इस साइड भी जोड़ते चलेंगे। उसके बाद फिर ब्लैक पट्टी, फिर ब्राउन पट्टी, फिर ब्लैक पट्टी, फिर ब्राउन पट्टी। आगे जितना लंबा आपको करना है करते जाएंगे। चलिए इसको अब हम जोड़ते हैं। पहले इस ब्लॉक में ये ब्लॉक इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसको हम ऐसे ही सिलाई मार देंगे। इस तरीके से सिलाई मार के और हम इसको सीधा कर देंगे। लेकिन ये वाला पट्टी हम ब्लॉक के साथ में लगाएंगे। फिर पूरी सिलाई इस तरीके से मार देंगे। एक ब्राउन पट्टी और एक ब्लॉक ब्लैक वाला जोड़ लेते हैं। अब ये ब्राउन पट्टी इस ब्लैक पट्टी पर हम पूरा यहाँ से रखेंगे, ब्लॉक से लेके पूरा जोड़ देंगे। इस तरीके से सिलाई मार देंगे। देखिए इस तरीके से ये पट्टी हमने पूरी इसमें हमने जोड़ ली है। ये जिसमें हमने ये ब्लॉक जोड़ा था, इस पट्टी को हम ये सिलाई मिलाते हुए, इस वाले ब्लॉक की सिलाई और इस काले ब्लॉक की सिलाई मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और इसमें पूरी हम सिलाई मार लेंगे ऊपर से लेके। ध्यान रखें कि एक सिलाई दाईं तरफ और दूसरे ब्लॉक की सिलाई बाईं तरफ, इस तरीके से रख के हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए अब ये इस तरीके से जुड़ गया है। अब सारे ही हमें पट्टी और ब्लॉक इसी तरीके से जोड़ लेने हैं। अगर हम साथ में कोई प्रिंटेड पट्टी लगाना चाहें तो हम प्रिंटेड पट्टी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से प्रिंटेड पट्टी लगा लेंगे। पट्टी पूरा ब्लॉक से शुरू करी जाएगी। हर नई पट्टी पूरा ब्लॉक से शुरू करी जाएगी और इधर भी इधर से ऐसे ही रखी जाएगी पट्टी। यहाँ पे आपको ब्लॉक लगाना है इस तरीके से। अब सारी पट्टियाँ इसी तरीके से जोड़ते जाइए। ये ब्राउन पट्टी में हम
देखिए अब ये इस तरीके से लगने लगा है। पट्टी जोड़ जोड़ के आपको जितना बड़ा करना हो उतनी पट्टियाँ आप साइड से जोड़ते जाइए। पूरा लंबा रनर बना सकते हैं। अब अगली पट्टी हमें ब्राउन जोड़नी है। अब अगली पट्टी हमें ये प्रिंटेड जोड़नी है। इसको अभी हमने जोड़ा नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। ये सब जुड़े हुए हैं, इसको भी हमने जोड़ा नहीं है। इसको जैसे पट्टियाँ हमने और पट्टियाँ जोड़ी हैं इसी तरीके से इसमें हम ये ब्लॉक ऐड करके इसको जोड़ लेंगे। अब ये लास्ट पट्टी भी हमने इसमें जोड़ ली है। अब सेम दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे। देखिए अब हमने पूरा रनर जोड़ लिया है। अब इसको हम यहाँ से निशान लगा के सीधा काट लेंगे, इधर से भी और ऊपर से भी। ये हमने देखिए इसको दोनों साइडों से हमने सीधा करके काट लिया है। अब इसके नीचे हम इस तरीके के बैग लगाएंगे और साइड में हम पाइपिंग लगा के सिलाई कर लेंगे। आइए देखते हैं। जो घर में थैले होते हैं उसको हमने यहाँ से सिलाई लगाकर इसी शेप का काट लिया है। देखिए इसी शेप का हमने ये काट लिया है। अब हम रनर के नीचे इसको लगा के साइड में पाइपिंग लगा लेते हैं। रनर कपड़ा ऊपर से हम ये पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए उल्टी साइड से हम शुरू करते हैं।